आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के वृंदावन पहुंचे। उन्होंने यहां परम संत ज्ञानानंद महाराज के आश्रम में चल रहे शरद पूर्णिमा उत्सव के समापन समारोह में हिस्सा लिया। सीएम योगी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत और योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। वहीं मोहन भागवत डूब इलाके में बने विजय कौशल महाराज आश्रम में शुरू हुए मानसी ध्यान केंद्र के उद्घाटन समारोह में भी पहुंचे। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वृंदावन को धर्म की नगरी घोषित किया जाएगा। सुल्तानपुर की ऐतिहासिक दुर्गा पूजा विसर्जन शोभा यात्रा को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विसर्जन के चलते सुल्तानपुर में कई जिलों की फोर्स तैनात की गई है। ये ऐतिहासिक शोभा यात्रा करीब 40 घंटे चलेगी, जिसमें 300 मूर्तियां शामिल हैं। शहर के तमाम रास्तों से होकर शोभा यात्रा गुजरेगी और फिर सीताकुंड घाट पर मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। आज मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम है और इसके लिए प्रशासन की तरफ से पूरी व्यापक व्यवस्था की गई है। पूरे रास्ते में सेक्टर को बांटकर यहाँ से लेकर सीताकुंड तक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी और पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और वो बराबर जुलूस के साथ चलते रहेंगे जब तक विसर्जन का काम पूरा नहीं हो जाएगा। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था हम नहीं होने देंगे। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित एक नामी ज्वेलर शोरूम की ओपनिंग के दिन ही शातिर चोरों ने करीब 1.25 लाख के सोने की चेन पर हाथ साफ कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि दुकान के अंदर दाखिल हुई 2 महिलाओं ने शोरूम की महिला कर्मचारी को अपनी बातों में उलझाकर 1.25 लाख की चेन को अपनी मुट्ठी में दबा लिया और मौका देखते ही बाहर निकल गयी। इन दोनों महिलाओं के साथ एक शख्स भी सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। मुरादाबाद के लायंस क्लब थाना क्षेत्र में एक मनचले की लोगों ने पिटाई कर दी। मनचला कई दिनों से लड़की को परेशान कर रहा था, जिसके बाद जानकारी मिलने पर परिजनों ने मनचले को रंगे हाथ पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। मुरादाबाद के कटघर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को हिरासत में लिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 11 दोपहिया वाहन बरामद किए। बताया जा रहा है आरोपी दिल्ली समेत दूसरे राज्यों से गाड़ी चोरी कर फर्जी कागजात बनाकर बेचा करते थे। बस्ती जिले में जहरीला पशु आहार खाने से करीब 1.5 दर्जन गाय बीमार हो गईं। गायों को बीमार होता देख पशुपालक के होश उड़ गए, जिसके बाद पशु चिकित्सकों को बुलाकर इलाज शुरू करवाया गया। इस दौरान दवाइयों का भी टोटा पड़ गया तो आसपास के जिलों से दवा मंगाकर पशुओं का इलाज किया गया। फिलहाल पूरे मामले में तहरीर मिलने के बाद पशु आहार कंपनी और स्थानीय डीलर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गौ सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाली सूबे की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की निगाह शायद एक गौ सेवक पर नहीं पड़ी है। फतेहपुर के गांव अभयराजपुर के रामकरण यादव गौशाला चलाते हैं। अपने लिए तो जैसे तैसे रोटी की जुगाड़ करते हैं, साथ ही 70 साल के इस बुजुर्ग के कंधों पर 54 गायों के भरण पोषण का भी जिम्मा अलग से है। सरकारी चौखट से इन्हें आज तक मदद हासिल नहीं हुई। वहीं जिस जगह गाय बांध रखी है उसको भी खाली कराया जा रहा है, जिसके बाद रामकरण के आगे नया संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में गायों की दुर्दशा होना स्वाभाविक है। कोई आर्थिक सहायता, कोई मदद करने वाला गांव गली भी नहीं है कहने वाला कि ले एक बोझ बाबा पायरा ले जा। मैं किसी तरह से इधर उधर से काम कर रहा हूं, इनको पेट भर रहा हूं। मैंने कसाईयों इनको नटवाने बहुत कोशिश की, मैंने इनको जान बचाई। आज मुझको वही रो आ रहा है कि बताइए ये गऊओं की कोई मरी है वो नहीं सुन रहा। गौ माता है, गौ माता की आज कोई प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है। प्रशासन कोई नहीं, सरकार से कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं। प्रधानों से मैंने न्यायवाली कहा यहाँ पर गौचर 25 बीघा छूटी हुई है, लेकिन 1 बीघा जमीन देने के लिए कोई प्रधान राजी नहीं हुआ। इसकी घासचारा के लिए जमीन इतनी होते हुए फिर भी ये जहाँ गाइयाँ में रखे हुए हैं ये ठाकुर की मांग करके मैंने बसर कर रहा हूँ। उसने भी कहा कि बच्चा ये गाइयाँ बाहर कर दे मेरे जगह से। हमारे जनपद में सरकारी गौशाला में कुछ नगर पालिका क्षेत्र में जो प्राइवेट होती है उनमें क्या मॉनिटरिंग हो रहा है अगर जानवर के साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है? यदि उसकी शिकायत प्राप्त हुई तो निश्चित रूप से उसका संज्ञान लिया जाएगा। उसमें जो है हमारे सीबी भेजा जाएगा। फतेहपुर जिले में फर्जी रसीद लेकर बांदा जिले से निकले 10 ओवरलोड मोहरम से लदे ट्रकों को ARTO और स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया। साथ ही ट्रक चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाने की भी कार्रवाई की गई।
मऊ के मधुबन स्थित ग्राम पंचायत धर्मपुर विशनपुर के नकीहवा में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा प्रणाली की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लाखों की लागत से बने उच्च माध्यमिक विद्यालय का ताला तो पिछले 7 सालों में कभी कभार ही खुला होगा। खिड़की, दरवाजे और फर्श टूटे पड़े हैं। स्कूल की बाउंड्री वॉल भी गिर चुकी है। विभाग की माने तो स्कूल में 34 बच्चे हैं, लेकिन मौके पर ना तो कोई शिक्षक मिला और न ही कोई बच्चा। सिद्धार्थनगर में आशा कार्यकर्त्रियों ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्त्रियों ने खुद को स्थायी किए जाने की मांग सरकार से की, साथ ही अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। बलरामपुर के उतरौला में फसल ऋणमोचन योजना के तहत विधायक राम प्रताप वर्मा ने लाभार्थी किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटे। इस मौके पर श्रावस्ती सांसद दद्दन मिश्रा और बलरामपुर विधायक पलटू राम भी मौजूद रहे। तो वहीं केंद्र और राज्य की सरकार की नीतियों के बारे में कार्यक्रम में बताया गया। लुधियाने में बाइक सवार 4 लोगों ने सराफ पर दिन दिहाड़े फायरिंग कर दी, जिसमें सराफ के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है बाइक सवार 4 लोग आए और दुकान पर बैठे सराफ के ऊपर फायरिंग कर दी। वारदात को अंजाम देकर बदमाश बड़े ही आराम से भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकल गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मोगा में इन दिनों पशुधन मेला चल रहा है। मेले के दूसरे दिन विधायक हरजोत कमल इसमें शिरकत करने पहुंचे। विधायक ने पशुपालकों से मुलाकात की। इस मौके पर पशुओं के मुकाबले करवाए गए, साथ ही विजेता पशुओं को इनाम भी दिए गए। पशु मेले में 1 साल की घोड़ी और एक बकरी आकर्षण का केंद्र बनी रही। मोगे वास्ते तो ये बहुत ਵੱਡੀ ਗੱਲ है कि ਨੈਸਲੇ ਵਰਗੀ ਡੇਅਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ। नांदेड़ के देगलुरु में फ्री जन जागरण अभियान का आगाज किया गया। इसी के चलते मेडिकल कैंप का भी आयोजन हुआ, जिसमें कैंसर, शुगर और ब्लड प्रेशर समेत कई बीमारियों से पीड़ित मरीजों का फ्री मेडिकल चेकअप हुआ। इस दौरान कई विशेषज्ञ डॉक्टर भी मौजूद रहे।